मित्रों, चकियापुर गांव अपने कारीगरी प्रथा के लिए जाना जाता था। यहाँ हर घर में लोग कुटीर उद्योग का काम करते थे। इसी क्रम में सेवाराम अपने परिवार के साथ खुशी जीवन जी रहे थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी धर्मा और पुत्र विशाल रहा करता था। विशाल अपने पिता सेवाराम के काम में हमेशा हाथ बटाता था। एक दिन धर्मा ने सेवाराम से कहा कि विशाल की उम्र विवाह की हो गई है, इसीलिए जल्द ही कोई अच्छा घराना देखकर उसका विवाह करवा दे। घर में बहू के आ जाने से रौनक बढ़ जाएगी और अपनी जिम्मेवारी भी पूरी हो जाएगी। धर्मा की बात सेवाराम को सही लगी। इस तरह अगले ही दिन सेवाराम कन्या की तलाश में लग गए। संजोग जल्दी ही जुट गया और बगल के गांव में ही एक सुशील कन्या मिल गई। जब कुंडली मिलान की बात आई तो सेवाराम ने बोला कि वह किसी कुंडली को नहीं मानते हैं। सेवाराम पूरी तरह नास्तिक थे। वह सिर्फ कर्म करने पर विश्वास करते थे। जीवन में सेवाराम कभी भी पूजा पाठ नहीं किए, न ही किसी को करने की सलाह देते थे। वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। शीघ्र ही विशाल की शादी संध्या नामक लड़की से हो गई। दोनों नवविवाहित खुशी खुशी जीवन जीने लगे। एक रात जब सभी सो रहे थे तो अचानक विशाल की तबीयत खराब हो गई। संध्या ने सेवाराम और धर्मा को यह बात बताई। दोनों काफ़ी घबरा गए। विशाल को तुरंत वैद्य बुलाकर दिखाया गया। जांच के बाद वैद्य ने विशाल को शीघ्र शहर के अस्पताल में भर्ती करने को कहा। सुबह होते सभी विशाल को लेकर शहर के डॉक्टर के पास गए। जांच के पश्चात डॉक्टर ने बताया कि विशाल को जबरदस्त पीलिया रोग है, जो अचानक काफ़ी बढ़ गया है। इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा होने के कारण उसके बचने की संभावना काफ़ी कम है। यह सुनकर सेवाराम रोने लगे। वह दवा लेकर वापस घर आ गए। घर आकर उन्होंने यह सारी बात धर्मा और संध्या को बताई। धीरे धीरे गांव वाले को पता चल गया कि विशाल को इलाज बीमारी पकड़ लिया है। सभी काफ़ी चिंता करने लगे कि अभी हाल में ही उनकी शादी हुई थी। बेचारे सही से उसका आनंद भी नहीं ले पाए कि ऐसी विपत्ति आ गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। विशाल पर अब दवा का भी असर नहीं हो रहा था। उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। सेवाराम इस बात को लेकर हमेशा रोते रहते थे। एक दिन सरपंच साहब विशाल को देखने आए तो सेवाराम को बोले कि सेवाराम, मुझे बहुत अफसोस है विशाल को लेकर, परंतु एक बात याद रखना, कभी कभी दवा के साथ साथ दुआ भी बहुत काम आती है। मेरी मानो तो तुम कुछ खुद में बदलाव करो। सभी हारे लोगों के सहारा है खाटू श्याम बाबा। तुम एक बार उनके पास जाकर अपनी व्यथा सुनाओ। यह सुनकर सेवाराम बोले कि सरपंच जी, जब डॉक्टर साहब हार गए तो श्याम बाबा उसमें क्या कर सकते हैं। परंतु वहाँ उपस्थित अन्य ग्रामीणों के कहने पर सेवाराम राजी हो गए कि ठीक है, आप लोग कहते हैं तो अपने बेटे के जीवन के लिए मैं वहाँ भी जाऊँगा। अगले दिन सुबह सुबह सेवाराम खाटू श्याम के दरबार के लिए निकल गए। रात होते होते वो बाबा के दरबार में पहुंचकर अपनी सारी व्यथा सुना दी और अगले दिन वापस घर की ओर निकल गए। रास्ते में एक जंगल में उनके बस का एक टायर बुरी तरह खराब हो गया। बस जंगल में ही रुक गई।
पूछने पर पता चला कि टायर पूरी तरह से खराब हो चुका है और बनने में 3 से 4 घंटा लग जाएगा। इस पर सभी यात्री बस से उतरकर जंगल का आनंद लेने लगे। सेवाराम सभी लोगों से दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर बस ठीक होने का इंतजार करने लगे। वह काफ़ी चिंतित बैठे थे। तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति चरवाहे के रूप में आया और सेवाराम से चिंतित होने का कारण पूछा। सेवाराम ने अपनी व्यथा उस बुजुर्ग को सुनाई। सेवाराम की बात सुनकर उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम यहीं रुको, मैं तुरंत आता हूँ। यह कहकर वह बुजुर्ग जंगल में चले गए और कुछ ही देर में वापस आ गए। उनके हाथ में एक पौधे का छोटा टहनी था। उसमें बहुत सारे पत्ते थे। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि तुम इसे ले जाओ और अपने पुत्र को रोजाना इसमें से 4 पत्ते तोड़कर पानी में उबालना और इसके पानी को अपने पुत्र को पिला देना। सेवाराम को इस बात पर विश्वास नहीं था, परंतु ऊपरी मन से वह उसे लेकर घर आ गए। जब उनकी पत्नी ने पौधे के बारे में पूछा तो सेवाराम ने बुजुर्ग व्यक्ति वाली कहानी सुना दी। उसकी पत्नी धर्मा इन सब चीज़ों को बहुत मानती थी। उसने वैसा ही किया। सुबह सुबह पत्ते को उबालकर उसका पानी विशाल को पिलाने लगी। 3 दिन बाद ही उसका असर विशाल पर दिखने लगा। जो विशाल खाना पानी छोड़ चुका था, वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि उसे अब भूख महसूस होती है। धर्मा पत्ते वाला पानी देना नहीं छोड़ी और लगातार विशाल को पिलाती रही। 7 दिन के बाद ही विशाल उठकर बैठने लगा। खाना भी उसका ठीक हो गया। 15 दिन होते होते विशाल खड़ा होकर चलने लगा। विशाल के स्वास्थ्य में सुधार होते देखकर सेवाराम को भी विश्वास हो गया कि यह पत्ता कोई साधारण पत्ता नहीं था। विशाल कुछ दिनों में ही पूर्ण रूप से ठीक हो गया। डॉक्टरों ने जांच कर बताया कि उसका लीवर पूरी तरह अच्छे से काम कर रहा है। अब वह खतरे से बाहर है। जब यह खबर गांव वालों के कान में गई तो सभी सेवाराम से मिलने आए और बोले कि यह सब खाटू श्याम बाबा का कमाल है। उन्हीं के पास जाने से विशाल ठीक हुआ है। सेवाराम को भी विश्वास हो गया कि यह श्याम बाबा का ही आशीर्वाद है जो विशाल ठीक हो गया। सेवाराम अब बहुत प्रसन्न थे। वह रात में सोते समय श्याम बाबा का ध्यान कर उनसे क्षमा मांग रहे थे। जब सेवाराम गहरी नींद में थे तो खाटू श्याम बाबा उनके सपने में आए और बोले कि सेवाराम, अब तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो। तुम्हारा पुत्र बिल्कुल स्वस्थ है और दीर्घायु होगा। मेरे दरबार में जब तुम आकर रो रहे थे, उसी समय मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया और आशीर्वाद भी दिया। मैं तुमसे बुजुर्ग व्यक्ति बनकर मिला था और मैंने ही तुम्हें वह पौधा दिया था। अब सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा होगा। तुम प्रसन्न रहा करो। इतना कहते ही सेवाराम का सपना टूट गया और वह हड़बड़ा कर उठ गए। सुबह होते उन्होंने रात के सपने का जिक्र पत्नी और संध्या से की। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि प्रभु स्वयं आकर उन्हें औषधि दिए हैं। इस घटना ने सेवाराम की आंखें खोल दी और जो सेवाराम नास्तिक थे, वह पूरी तरह आस्तिक बनकर खाटू श्याम के भक्ति में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिए। मित्रों, मेरे द्वारा प्रेषित
यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।